हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व ऑन। तो इसका सही जवाब है 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मनाने के पीछे क्या रीजन है, तो इसका मेन रीजन है क्योंकि 23 जुलाई 1927 में भारत के अंदर पहला रेडियो प्रसारण हुआ था, जो कि किया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as chairman and managing director of National Mineral Development Corporation? तो हाल ही में सुमित देव जी को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यह है सुमित देव जी, इन्हीं को एमडी एंड चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनके टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर 28 फरवरी 2023 तक के लिए है। इसी के साथ अगर बात करते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो यह एक स्टेट कंट्रोल मिनरल प्रोड्यूसर है जिसमें 72.43% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी फाउंडेशन हुई थी 15 नवंबर 1958 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किसने रखी? रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मणिपुर? तो हाल ही में मणिपुर में एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में इस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंदर है और इस प्रोजेक्ट के तहत मणिपुर में सभी लोग हाउस होल्ड में फ्रेश वाटर के लिए टैप कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और गवर्नर कौन है मणिपुर की? मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी। अगर बात करें सीएम के, तो सीएम है मणिपुर के एन बीरेन सिंह। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में लोकसभा की सीट्स कितनी है? लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? तो हाल ही में प्रकाश चंद्र कंडपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। यह है प्रकाश चंद्र कंडपाल जी, इन्हीं को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगर बात करते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट का थोक कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच ई कॉमर्स कंपनी हैज अनाउंस्ड टू एक्वायर वॉलमार्ट होलसेल बिजनेस इन इंडिया? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के होलसेल बिजनेस को एक्वायर करने की घोषणा की है। तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंदर 100% स्टेक पूरे एक्वायर करेगा। अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट की फाउंडेशन कब हुई थी? फ्लिपकार्ट की फाउंडेशन हुई थी 2007 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज गोइंग टू स्टार्ट ट्री एम्बुलेंस सर्विसेज? तो हाल ही में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि वह एक ट्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे, जिसके तहत जो भी खराब या अनहेल्दी पेड़ होंगे उनको तुरंत के तुरंत सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? रिसेंटली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर इन विच स्टेट? तो हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अपना दिल्ली में एक
पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। तो यह दिल्ली के अंदर इनका मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए जो है उनके लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर है। अगर बात करते हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की फाउंडेशन हुई थी 1956 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना किस देश से हैमर मिसाइल की खरीद करने जा रही है? इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू प्रोक्योर हैमर मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि वह हैमर मिसाइल को प्रोक्योर करेंगे फ्रांस से। फ्रांस से हैमर मिसाइल को प्रोक्योर किया जा रहा है और यह मिसाइल राफेल विमान में लगाई जाएंगी। यह है हैमर मिसाइल, आप देख सकते हैं, और इनको राफेल विमान में लगाया जाएगा। इन मिसाइल्स की परचेज इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के थ्रू की जा रही है। अगर बात करते हैं हैमर मिसाइल्स की, तो हैमर मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरर कौन है? इसका मैन्युफैक्चरर है सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसी के साथ बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और करेंसी क्या है फ्रांस की? यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को DDT 75% WP का 20.60 मीट्रिक टन की आपूर्ति की? रिसेंटली विच कंपनी सप्लाइड 20.60 metric ton of DDT 75% WP to South Africa for malaria control program? तो हाल ही में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने DDT मुहैया कराया है किसको? दक्षिण अफ्रीका को, जिससे वह अपने यहाँ के मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सके। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है 3 जगह। इसकी मतलब इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो कि हैं कोच्चि, और है मुंबई, और एक है भटिंडा में। और यह DDT का सोल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, दुनिया में इकलौता मैन्युफैक्चरर है यह DDT का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और दुग्ध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद अमूल टू बूस्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड मिल्क कोऑपरेटिव? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वह अपने यहाँ के महिला स्वयं सहायता ग्रुप समूहों और दुग्ध सहकारी समितियों को बढ़ावा दे सकें। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। बात करते हैं अगर CM की, तो CM कौन है? CM है YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। इसी के साथ अगर बात करते हैं अमूल की, तो अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1946 में। और अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात। अगर बात करते हैं अमूल के MD कौन है? MD है रुपिंदर सिंह सोढ़ी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप? तो हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 बीमारी के फैलने के बाद से ही सोनू सूद ने बहुत से लोगों की मदद की। उसी को जारी रखते हुए इन्होंने हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं इस ऐप की, तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 500 रेपुटेटेड कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्शन, अपैरल, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, BPO, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स की हैं। और यह लोगों को जॉब ऑफर करेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता? रिसेंटली हु हैज वॉन द गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग ने गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जीता है।
इनको यह अवार्ड मिला है टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनको इसीलिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार के तहत इन्हें 1 मिलियन यूरो की प्राइज मनी भी दी जाएगी। तो अगर बात करते हैं गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। और अगर बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की, तो यह एक स्वीडिश इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया? रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड टू यूज ड्रोन टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की बिजली कंपनी ने ड्रोन्स का प्रयोग करना शुरू किया है ट्रांसमिशन टावरों और बिजली की लाइनों का निरीक्षण करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, एनएसएस-2 किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है? एनएसएस-2 इज द फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।